दोस्तों नमस्कार, सिद्धेश्वर का नमस्कार स्वीकार कीजिए। और आज यूट्यूब पर सिद्धेश्वर की डायरी एपिसोड का आरंभ हो चुका है और हम पत्रिकानामा के अंतर्गत लेकर आए हैं एक पत्रिका जो सोशल मीडिया पर बहुत ही चर्चित है, कलम हस्ताक्षर, जिसकी संपादिका है रुचि वाजपेयी शर्मा। उसकी हम समीक्षा आपके सामने संक्षिप्त में उसका परिचय दे रहे हैं ताकि आप उस पत्रिका के बारे में कुछ जान सकें और उससे आप उसमें अपनी रचनाएं भी आप भेज सकें, उस पत्रिका को आप देख और पढ़ सकें। इसके लिए हमने उस पत्रिका की पूरी समीक्षा जो देवानंद विशेषांक प्रकाशित हुई है और उसका वार्षिकांक भी आया है, उसके बारे में हम विशेष चर्चा करते हैं। आप कृपया इस पूरी समीक्षा को सुने, पढ़ें और हमारे इस पूरे एपिसोड को देखें ताकि आपको साहित्यिक लाभ प्राप्त हो सके। आपको यह भी हम बताते चले कि आपको हर सप्ताह हम किसी पत्रिका या पुस्तक की संक्षिप्त समीक्षा लेकर आएंगे और उसके लेखक या संपादक से हम परिचय भी करवाएंगे। तो इस समीक्षा के बाद हम आपको रुचि वाजपेयी शर्मा से एक छोटी सी ली गई भेंट वार्ता भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो आप बने रहें और अपनी प्रतिक्रिया सुझाव भी हम अवश्य देंगे कि आपको यह चैनल या आपको यह एपिसोड या आपकी यह पुस्तक समीक्षा कैसी लगी और हम इसे और कैसे बेहतर और आपके लिए उपयोगी बना सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया दें। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा ताकि हम हर सप्ताह आपके लिए साहित्यिक सामग्री लेकर आ सके। तो आइए हम आज कलम हस्ताक्षर पत्रिका के नए अंक की संक्षिप्त समीक्षा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सिद्धेश्वर की डायरी एपिसोड के तहत प्रस्तुत कर रहा हूं मैं एक नई पत्रिका की समीक्षात्मक टिप्पणी, और वह पत्रिका है कलम हस्ताक्षर, जिसका 50वां स्वर्णिम सफर आरंभ हो चुका है। दोस्तों, आज का समाज तेजी से बदल रहा है। रिश्तों की परिभाषाएं परिवर्तित हो रही है। दोस्ती हो या प्रेम, परिवार हो या पड़ोस, हर जगह एक नया समीकरण बनता दिखाई देता है। कहीं लोग पहले से अधिक जुड़े हैं तो कहीं दूरियां और गहरी होती जा रही है। यही विरोधाभास हमारी जिंदगी की तस्वीर है। कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण होता है। यह दर्पण केवल चेहरा नहीं दिखाता, आदमी भी दिखाता है। आज जब हम चारों ओर नज़र दौड़ाते हैं तो यह समझ आता है कि लेखक और कवि की जिम्मेदारी पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। एक ओर तकनीक हमें आगे बढ़ा रही है, वहीं दूसरी ओर यह हमें भीतर से खोखला भी कर रही है। सोशल मीडिया की इस दुनिया में जहां एक क्षण की लोकप्रियता ही सब कुछ लगती है, वहां स्थायी मूल्यों और गहरे विचारों के लिए जगह सिकुड़ती जा रही है। ऐसे समय में साहित्यकार का कार्य केवल मनोरंजन देना नहीं, बल्कि आत्मा को स्पर्श करना है। ऐसे ही उत्कृष्ट विचार न केवल हमारा मार्गदर्शन करते हैं, बल्कि एक नई चेतना भी जगाते हैं और समाज से हमारा साक्षात्कार करवाते हैं। ये विचार किसी सामान्य आलेख के नहीं, बल्कि कलम हस्ताक्षर पत्रिका के संपादकीय के हैं, जो किसी भी लेख से अधिक प्रभावशाली प्रतीत होते हैं। इसे लिखा है निरुपमा सिंह वर्मा ने। पत्रिका के संपादक द्वय में एक और सशक्त नाम है रुचि शर्मा वाजपेयी। प्रत्येक अंक में प्रतिबिंब शीर्षक से प्रकाशित उनका आलेख इस पत्रिका का आधार स्तंभ है। सामान्य अंक हो या विशेषांक, उन्होंने सदैव संपूर्ण कलेवर को अपनी लेखनी में समेटने का सार्थक प्रयास किया है। इंदौर से प्रकाशित इस मासिक राष्ट्रीय पत्रिका कलम हस्ताक्षर के सितंबर 2025 अंक, जो देव आनंद जैसे अभिनेता पर केंद्रित है, यह देव आनंद विशेषांक है और उनका आलेख देव आनंद रोमांटिक विथ लाइफ प्रकाशित हुआ है। इस अंक की प्रस्तुति ऐतिहासिक दस्तावेज के समान है। उन्होंने अपने आलेख में लिखा है, देव आनंद का रोमांस केवल उनकी पीढ़ी तक सीमित नहीं रहा, आज भी उनकी मुस्कान, चाल और गीत लोगों को प्रेरित करते हैं। रुचि शर्मा वाजपेयी ने ठीक ही कहा है, देव आनंद की विरासत हमें सिखाती है कि कभी हार मत मानो, हर उम्र में सपने देखो, जिंदगी से प्यार करो, क्योंकि वही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रेमिका है। कितनी गहन बातों को उन्होंने चंद शब्दों में समेटा है। सिर्फ संपादकीय और आलेख ही नहीं, कलम हस्ताक्षर के इस विशेषांक में देव आनंद के व्यक्तित्व और कृतित्व पर अनेक महत्वपूर्ण आलेख भी प्रकाशित हुए हैं, जो अन्य पत्रिकाओं में विरले ही देखने को मिलते हैं। इसका मुख्य कारण है संपादक द्वय की निष्पक्षता
और निर्भीकता। उन्होंने सामग्री को सजावट या नाम के बजाय मूल और सार के आधार पर चुना है। इस अंक में अरिजीत पांडे, अंजना मिश्र, अशोक कुमार नेगी, दिलीप कुमार पाठक, सिद्धेश्वर और अपूर्व कुमार के आलेख विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त तनुजा चौबे, श्याम सुंदर श्रीवास्तव, नंदिनी शर्मा, मनोहर सिंह चौहान की कविताएं पत्रिका को और भी आकर्षक बनाती है। तनुजा चौबे की ये पंक्तियां विशेष रूप से हृदयग्राही है। बहुत वक्त के बाद जब यह मंजर देखा, किसी की आंखों में प्यार का समंदर देखा, और डूब कर मर जाने की चाहत कर ली थी हमने, रुक गए जब हाथ में तेरे खंजर देखा। मुक्त छंद की अपेक्षा इस पत्रिका में छंदबद्ध कविताएं अधिक प्रभावशाली प्रतीत होती है। हाँ, मुक्त छंद की कविताओं के चयन में थोड़ी और गंभीरता उपयोगी होगी। कलम हस्ताक्षर केवल आलेख और कविताओं तक सीमित नहीं है, यह साहित्यिक गतिविधियों की जानकारी भी देती है तथा पुस्तक समीक्षाएं भी विस्तार से प्रस्तुत की जाती है। हम कह सकते हैं कि देश की प्रमुख साहित्यिक पत्रिकाओं में कलम हस्ताक्षर अपनी विशिष्ट पहचान रखती है। साज सज्जा से लेकर सामग्री तक इसकी तुलना केवल गिनी चुनी राष्ट्रीय पत्रिकाओं में की जा सकती है। पत्रिका का कलिबर देख ऐसा प्रतीत होता है मानो आहा जिंदगी का कोई उत्कृष्ट अंक पढ़ रहे हो। यह एक ऐसी पत्रिका है जो रचनाओं को फिलर के रूप में नहीं प्रयोग करती, बल्कि मुख्य स्थान के साथ प्रस्तुत करती है, चाहे वह कविता हो, लघु कथा हो या फिर कहानी। इसकी सुंदर साज सज्जा हर पन्ने को सहेज कर रखने योग्य बनाती है, चाहे वह हार्ड कॉपी हो या फिर ई पत्रिका। एक समय था जब धर्मयुग जैसी पत्रिकाएं साहित्य का आधार स्तंभ मानी जाती थीं। कलम हस्ताक्षर को देखकर उस पत्रिका की याद ताज़ा हो जाती है। आज जब अधिकांश पत्रिकाएं सोशल मीडिया की भीड़ में कहीं खो गई है, तब यह एकमात्र ऐसी पत्रिका है जिसका प्रत्येक नया अंक लेखक और पाठक दोनों बेसब्री से प्रतीक्षा करते हैं। इस पत्रिका के 90% रचनाएं प्रमाण है कि यहाँ चयन लेखक के नाम से नहीं बल्कि रचना की गुणवत्ता से होता है। संपादक द्वय निरुपमा सिन्हा वर्मा और रुचि शर्मा वाजपेयी इस निष्पक्षता के लिए हार्दिक बधाई की पात्रा हैं। केवल 2 लोगों के परिश्रम और बिना विज्ञापन सहयोग के प्रकाशित कलम हस्ताक्षर का यह 50वां स्वर्णिम अंक पत्रकारिता के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज किया जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जब कई पत्रिकाएं बंद हो रही हैं, ऐसे समय में यह पत्रिका निरंतर आगे बढ़ रही है। इसका कारण है निष्ठा, श्रम और साहित्य के प्रति सच्ची आस्था। जब कोई संपादक स्वयं अपनी जेब से प्रकाशन का भार उठाता है, तभी कलम हस्ताक्षर जैसी पत्रिकाएं इतिहास बनती है। मुझे गर्व और प्रसन्नता है कि मैं ऐसी श्रेष्ठ पत्रिका से एक लेखक, रचनाकार और कलाकार के रूप में जुड़ा हुआ हूँ। हम सबकी जिम्मेदारी की ऐसी उत्कृष्ट पत्रिका को तन मन धन से सहयोग दें ताकि यह प्रकाश निरंतर जलता रहे और आने वाली पीढ़ियां तक पहुँचे। अभी ज्ञात हुआ है कि इस पत्रिका का नवंबर अंक से पूरा कार्यभार रुचि शर्मा वाजपेयी ने संभाला है। यानी अब रुचि शर्मा वाजपेयी संपूर्ण रूप से इस पत्रिका का संपादन करेगी। उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। पत्रिका के उज्जवल भविष्य और सतत उन्नति के लिए मैं हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूं। आपका सिद्धेश्वर, साहित्य संपादक तर्पण एवं राइजिंग बिहार, अध्यक्ष भारतीय युवा साहित्यकार परिषद। पत्रिका का विवरण दोस्तों मैं इस वीडियो के में दे दिया हूं, आप इसे देख सकते हैं। वह इस प्रकार है। पत्रिका कलम हस्ताक्षर मासिक, संपादक रुचि शर्मा वाजपेयी, मूल्य 1 प्रति 100 रुपया, पृष्ठ 72 बड़े आकार में। संपर्क अपोलो DBCT, क्रिस्टा 2, अपोजिट तुलसी नगर, निपालिया, इंदौर, मध्य प्रदेश 452016 452016। और इसका मोबाइल नंबर है 7828888258 और इसका ईमेल kamalhastakshar@gmail.com, जो आप यहाँ से ले सकते हैं इस वीडियो से। और इस पत्रिका में आप अपनी साहित्यिक रचनाएं तो भेजें ही, इन्हें तन मन से आप सहयोग करेंगे, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम आपकी साहित्यिक सेवा कर सके, आपकी साहित्यिक चेतना की भूख को हम शांत कर सके और निरंतर आपसे हम जुड़े रहे।
आप हमें सुझाव और परामर्श भी देंगे कि हम इसे और कितना बेहतर बना सकते हैं। प्रस्तुति एवं सिद्धेश्वर